हाय, आज हम देखें कि हमें कौन सा लोन लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है हमारी अर्लियर वीडियोस देख के कि आप भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल लोन है वो लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है मिड स्मॉल कैप में, तो उसके लिए कौन सा लोन लेना चाहिए और कहाँ से लोन लेना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे लोन के ऑप्शन होते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट कोलेट्रल। लोन अगेंस्ट कोलेट्रल में आ जाएगा लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ऐसे और भी कुछ कैटेगरीज होगी। सो इसमें आप कुछ कोलेट्रल रखते हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर्स, या तो गोल्ड, या तो प्रॉपर्टी। फिर दूसरे ऑप्शन आते हैं हमारे पर्सनल लोन जो होते हैं, जो नॉन कोलेटरलाइज्ड लोन होते हैं। सो उसमें आप कुछ भी अपना कोलेट्रल नहीं रखते, कोई भी चीज़ आप गिरवी नहीं रखते। उसके बाद थर्ड होता है MTF। सो MTF बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके शेयर्स प्लेस्ड रहते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेडिंग फंड मिलती है। बट यहाँ मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आपको पर्सनल लोन लेना, जिसमें कुछ भी आपका कोलेट्रल नहीं हो। जैसे अब तो आपको मार्केट जब डाउन होगा तो आपको उतना टेंशन नहीं आएगा, आप चुपचाप अपनी लोन की जो EMI है वो आप अपने सैलरी से भरते रहोगे। अब इसमें मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे MTF क्यों नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि MTF आपको जो मिलता है वो भी आपको एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पे आपको उतना मार्जिन मिलता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। सो पहली बात तो वो यूं ही इन्वेस्टर्स लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, वो ज़्यादा ट्रेडर्स लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा ये जो शेयर्स प्लेज और अनप्लेज करने का प्रोसेस है वो भी 1 से 2 दिन लेता है। तो आप कोई जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको फ्रिक्वेंटली अपनी स्मॉल कैप्स के शेयर एग्जिट और एंट्री करनी पड़ रही है, और जैसे कोई शेयर के फाइनेंशियल्स खराब हो गए उसको आपको रिप्लेस करके नया करना है, तो उसके लिए फिर वो MTF बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वही रहता है कि MTF वो ना ले। MTF में दूसरी और दिक्कत, जैसे आज आपने 1,000 रुपये के शेयर्स प्लेज कर दिए, ओके, बट कल को उसका भाव गिर के अगर 700-800 हो गया तो वो ब्रोकर और डिमांड करेगा कि और फंड डालिए या फिर और एक्स्ट्रा शेयर्स आप प्लेज करिए। सो MTF फिर आपकी वो इन्वेस्ट करके जो आपको शांति से बैठना है वो आपको नहीं करने देगा। फिर दूसरा हम देखते हैं लोन अगेंस्ट शेयर्स। लोन अगेंस्ट शेयर्स में क्या होता है, तो इसमें आप कोई भी NBFC या बैंक में अपना जो आपके शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है वो आप ऐसे एज अ कोलेट्रल देते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है। बट उधर भी यही प्रॉब्लम है, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको हो सकता है बेचना पड़े एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है आपके और उसको रिप्लेस करना न्यू से, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने लोन अगेंस्ट शेयर्स लिए। इसके लिए मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो कोलेट्रलाइज लोन लेने, जिसमें आपको प्रॉपर्टी या गोल्ड कुछ ऐसे एज अ कोलेट्रल दे के लोन लेना होता है, तो मैं वो भी नहीं सजेस्ट करता। बट उसमें इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपको 1-2% का डिफरेंस मिले पर्सनल लोन जो नॉन कोलेट्रलाइज्ड होता है। सो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता वो। मैं पर्सनली प्योर पर्सनल लोन लेता हूँ, प्योर पर्सनल टर्म लोन लेता हूँ। पर्सनल लोन में भी आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे फ्लेक्सी पे मिल जाएगा, फ्लेक्सी टेन्योर पर्सनल लोन मिल जाएगा, और टर्म पर्सनल लोन हो जाएगा। टर्म पर्सनल लोन मतलब सिंपल पर्सनल लोन हमारा। सो आप मैं जो यूज़ करता हूँ जो टर्म पर्सनल लोन है वो सिंपल लोन है, 5 साल का, या इक्विटेड EMIs है, इक्वल EMIs है, 5 साल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10.75 का इंटरेस्ट रेट है। तो वो मेरे को काफ़ी सिंपल लगता है। और दूसरी आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप जब भी लोन का एप्लीकेशन डालते हो और लोन जब डिसबर्स होता है तो उसमें जो सेल्समैन रहता है वो लोन का वो ट्राई करता है
है कि काफ़ी कुछ ऐड ऑन कर दिया जाए आपके लोन के साथ, जैसे किसी टाइप का इंश्योरेंस, लोन प्रोटेक्शन या कोई राइडर। तो आपको ट्राई करना है कि आप ये सब ना लें, क्योंकि ये सारे राइडर्स फालतू के जैसे आपका लोन का कॉस्ट बढ़ा देते। जैसे मैंने अभी HDFC से जो 10.75 इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन लिया था, तो उसका जो सेल्समैन था वो उसमें ज़बरदस्ती मतलब लोन प्रोटेक्शन करके कुछ इंश्योरेंस राइडर था, वो उसमें अटैच करने की कोशिश कर रहा था। सो उससे मेरा 35,000 का अमाउंट और बढ़ जाता। सो आप ये सब ट्राई कर सकते हो, और जो प्रोसेसिंग फ़ी रहती है वो तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ कम ज़्यादा अगर हो सके तो। बाकी प्रोसेसिंग फ़ी तो जो है वो आपको देनी ही पड़ेगी। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, नॉन कोलेटरलाइज्ड टर्म पर्सनल लोन आप ले लें, उसको लेके इन्वेस्ट कर दें मार्केट में। नीचे जाए मार्केट तो घबराना नहीं है, आपको चुपचाप बैठना है, और जो भी उसकी EMI आ रही है वो आपको सैलरी से भरनी है। क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन लिए ही कर रहे हैं, और पर्सनल लोन भी जो होगा वो इजीली आप जो अच्छी सैलरी है तो उनको मिल ही जाएगा पर्सनल लोन। सो आपको बस घबराना नहीं है। और ये सारी जो स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस हो रही है ये बहुत ही रिस्क अवर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। मतलब काफ़ी बड़ा ड्रॉ डाउन आ सकता है, तो इसके लिए जो ये सब झेल सकते हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके लिए ये सारी स्ट्रेटेजी है। और कहाँ से लेना चाहिए आपको ये, तो आपको ट्राई करने का, जैसे आप पैसा बाजार पे जाके अपने रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, और फिर वहाँ आपको वो सारे बैंक के दिखा देगा कि कौन से बैंक आपको कितने % इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस में लोन टाइप के ऑप्शन ज़्यादा है, बट यूजुअली उसके इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होते हैं। और बजाज फाइनेंस का जो ऐप है वो उनके लिए है जिनको ऐसे रेगुलर बैंक्स लोन नहीं देती है कि उनके क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर के कारण, तो उनके लिए वो हाई इंटरेस्ट लोन रहता है। बट अगर जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है वो उनको रेगुलर बैंक दे देगी, और रेगुलर कुछ इनकम है तो उनको लोन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग बड़ा लोन नहीं चल रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।